सुखार्थी त्यजते विद्यां मित्र त्यजते सुखम। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। कक्षा 9 पाठ सुभाषितानी शायद याद तो नहीं आता, लेकिन कक्षा 9 का सुभाषितानी जो पाठ था उसी का ये श्लोक है, जिसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति आनंद विलासिता के पीछे भागता है उसे ज्ञान नहीं मिलता, और जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो सारी सुख सुविधाएं छोड़ देता है। यदि कोई सहज जीवन जीना चाहता है तो उसे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, और जो ज्ञान की तलाश में है उसे आसान जीवन कैसे मिलेगा। बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ पर छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है। दोस्तों, असलियत में हमारी सफलता तय इससे होती है कि हम कैसे हैं और हमने कैसे अपने आप को उल्लास, सतर्कता, संतुलन अंदर और बाहर दोनों तरीके से संभावना के सबसे ऊंचे स्थान पर रखा है। यदि हम खुद को नहीं जानते तो शायद हम सिर्फ एक संयोग से सफल होते भी हैं तो शायद हम उसे वैसे ना जी पाएं जैसे होना चाहिए। कभी कभी सोचती हूँ कि जब हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं तो जीवन कैसे जटिल हो जाता है। यदि हम इस धरती पर जन्मे बाकी दूसरे जीवों की तरह आए होते तो बस पेट भरा है तो जीवन ठीक है। हर दूसरा जीव वो सब कर रहा है जो ज़्यादातर हम कर रहे हैं। बिना किसी ज़्यादा ताम झाम के हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, वो भी जन्म लेते हैं बिल्कुल हमारी तरह। हम खास व्यवस्थाओं के साथ बड़े होते हैं पर वो बिना किसी खास व्यवस्था के बड़े होते हैं। हम सभी अपनी आज़ादी के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। हम सभी खुद को कैसा भी रूप दे सकते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा संघर्ष है। यदि हमारा भी जीवन उन सभी जीवों की तरह तय होता तो हम भी पेट भरने पर शांति से बैठ जाते, कोई समस्या ही नहीं रहती। लेकिन हम तो इंसान हैं, असीमित संभावनाओं के साथ अनंत तक चलने की इच्छा के साथ पैदा होते हैं। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि हम कुछ भी अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जानना है खुद को। यदि हम जीवन की इस गाड़ी में बैठकर फास्ट ट्रैक पर चलना चाहते हैं ना, तो बेहतर होगा कि हम खुद को जानें कि हमारी गाड़ी कैसे काम करती है, हमें खुद को चलाना कैसे है। लेकिन यदि हम किसी भी तरह बस जिंदा रहकर चले जाना चाहते हैं तो फिर हमें खुद के बारे में ज़्यादा सोचने की, जानने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चुनाव हमारा है सिर्फ कि हम कैसे जाना चाहते हैं इस दुनिया से। बाकी चलिए, बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसा है हमारा पूरा परिवार? तो सुबह सुबह का हो रहा है समय और हो चुकी है आज हमारे दिन की शुरुआत। ठंडियाँ आ गई है तो बस यहाँ पर डारा जो गर्मियों में ऐसे ही छोड़ दिया था उसे थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं, क्योंकि आज कपड़े हो गए थे ढेर सारे और उधर जो डारा हुआ है ना जहाँ पे हम लोग कपड़ा फैलाते हैं उधर बिल्कुल जगह ही नहीं बचा था, तो इस डारे को सही कर रहे थे। हल्की फुल्की ठंडी शुरू हो गई है। सुबह सुबह तो ठंडी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और धूप अब धीरे धीरे अच्छी लग रही है ना, और मौसम बदल रहा है तो सर्दी जुकाम बुखार ये भी सबका तबीयत ख़राब हो रहा है। आदू का तबीयत ख़राब है और हमारा भी आज गला बैठ गया है। और आज हमें जाना है मार्केट। कई दिनों से मम्मी कह रही थी साड़ियाँ ढेर सारी ना पीको करानी है, मैचिंग फॉल भी लेना है, मम्मी का ब्लाउज देना है सिलाई के लिए। तो ये कुछ यहाँ पे हमारे कमरे में रखी हुई थी साड़ियाँ और कुछ मम्मी के कमरे में है। पेटीकोट भी मम्मी इस बार गई थी साड़ी लेने तो कपड़ा ही खरीद ली थी, रेडीमेड नहीं था, तो पेटीकोट भी ले जाना है हमें सिलाई के लिए। तो सब कुछ अभी एक जगह कर ले रहे हैं, जाना होगा अभी थोड़ा देर बाद जाएंगे। तो फिर और आप सभी लोग कह रहे थे ना अलमारी के पास पर्दा लगाने के लिए, तो हमने एक तार, जो स्प्रिंग वाली तार आती है ना पर्दा लगाने वाली, वो खरीद के लाए थे। लेकिन यहाँ पर जो नट लगा है ना अलमारी के ऊपर वो बहुत मोटा है और उसका जो हुक है वो बहुत पतला है, तो आ नहीं पा रहा था, इसीलिए अभी ऐसे ही रख दिए हैं। बचपन में जब ऐसा मौसम होता था ना तो स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। बस दोस्तों के साथ गुड़िया गुड्डा, मिठाई के डब्बे का बिस्तर बनाना और वो जो कार्टून वाला डब्बा आता था उसका घर बनाते थे। गर्मी भर तो गोल गोल स्टॉप और पत्थर पानी खेलते थे। ठंडी जैसे ही शुरू हो जाती थी तो गुड़िया गुड्डा का खेल शुरू हो जाता था। कभी कभी वो बचपन वाले दिन बहुत याद आते हैं। और क्या दिन थे ना वो। अक्सर मम्मी से मार भी पड़ जाती थी क्योंकि हमारी मम्मी ने स्कूल जाने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रहती थी। पापा तो थोड़े से ढीले रहते थे। कभी कभी जब मन नहीं करता था ना हम लोग का स्कूल जाने का, हमारा और दीदी का, तो बाहर बैठे रहते थे चुप मार के। अंदर डर लगता था जाएंगे तो मम्मी डांटेंगी। पापा खेत से आते थे तो हम लोग पापा के पीछे पीछे पापा को थोड़ा सा मना बुझा के मम्मी के सामने जाते थे। तब पापा थोड़ा बहुत मम्मी को मना लेते थे और हम लोग का थोड़ा तब जाकर के जान में जान आता था।
बाकी अभी छत पर आ गए थे, मम्मी को पूछने के लिए नीचे लेकर के गए थे, क्योंकि मम्मी सामने रहती हैं तो फिर सब कुछ समझ में भी आता है। और सारा सामान मम्मी का ही था तो हमें पता भी नहीं था वो सारे सामान रखे कहाँ हुए थे। आज पितृ विसर्जन का दिन है, आज पूजा भी होती है हमारे घर पर। कढ़ी, मूछी, बारा, फुलौरी, कुर्रे थोड़े से फुलौरी बनते हैं और दही बारा भी बनाया जाता है। लेकिन सर्दियाँ सबको हुई हैं तो इसीलिए दही बारा किसी के लिए भी नहीं बनेगा। और ये बन रही है हमारी मम्मी की गर्मा गर्म मूछी, जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है खाने में। आज पितृ विसर्जन का दिन है और कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है, माता का आगमन होने वाला है। इस वजह से भी हमें जाना है मार्केट, कुछ खरीदारी करनी है। और यहाँ पर देखिए चावल भी बन गया है, छोटी छोटी मम्मी ने बारे बना के रखे हैं पितरों को कगवर निकालने के लिए। जब त्यौहार वाला दिन रहता है तो अक्सर मम्मी ही सब कुछ बनाने के लिए बैठ जाती है, जिद करने लगती है। और अभी हमारा तबीयत भी नहीं अच्छा था तो न जाने कितनी बार मम्मी हमें डांट डांट के भगा दे रही थी, लेकिन हम मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमें पता है मम्मी का भी हिम्मत होता नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती वो भी लगी रहती हैं, हमारा एक भी नहीं सुनती हैं। और कल तो सबसे ज़्यादा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, आज अभी ठीक है, दवाई का असर है थोड़ा। और मम्मी चाहे कितना भी डांटे कितना भी बोले, हमारी भी पुरानी बीमारी है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। मम्मी काम करती हैं तो हमारा भी मन नहीं लगता है। और बार बार हम ऊपर ही आ जा रहे थे दौड़ दौड़ करके, और मम्मी भी हमें कुछ नहीं करने दे रही थी। लेकिन बहुत मनाने बुझाने के बाद अभी चल रहे हैं हम थोड़ा सा आटा लगाने के लिए। और ये हींग हम दे रहे थे, जा रही है मम्मी कढ़ी बनाने के लिए। हम आटा लगा लेंगे क्योंकि सभी को सर्दियाँ हुई हैं, तो बस पापा और मम्मी ही चावल खाएंगे, बाकी तो हम सारे लोग रोटी ही खाएंगे। हम सभी की मम्मी ऐसी ही होती हैं, हम तो कभी कभार थोड़ा सा हार मान के सुस्त हो भी जाते हैं, लेकिन वो जल्दी हार नहीं मानने वाली होती हैं। भले हिम्मत करे या ना करे, वो हमेशा उनका हाँ में ही जवाब रहेगा। और मम्मी के साथ काम करना हमें अच्छा भी बहुत लगता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मम्मी मेरी सोचती है ना कि हमें, मतलब जो लड़कियां होती हैं ख़ासतौर से, उन्हें हर चीज़ आना चाहिए, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन आना चाहिए। किसी के ना रहने पर ऐसा ना हो कि काम अटका रह जाए। और देखिए अभी भी हमें डांट ही पड़ रही है। कभी कभी सोचती हूँ कि यदि मैं मम्मी के स्थान पे रहती तो इतने धैर्य के साथ क्या सब कुछ कर पाती। वैसे कहते हैं कि बेटियां माँ की परछाई होती हैं, माँ का डांटना, उनका मरना भी हमारे लिए उनका प्यार ही रहता है। और वे डांटते भी इसीलिए है ताकि हम भी सब कुछ बिल्कुल अच्छे से संभालें, जैसे वो संभालती है, हमारी परंपराओं को आगे तक लेकर के जाए। वैसे दीदी ने तो बहुत कम बार मार खाया है मम्मी से, पापा से तो एकदम ही नहीं खाया है। हम और आदू बहुत ज़्यादा पीटे गए हैं, पापा और मम्मी दोनों लोगों से। और खाना बनाते बनाते बीच में हम चले गए थे अपनी डिलीवरी लेने के लिए। डिलीवरी वाले भैया का फ़ोन आया और इतना देर लग गया कि मम्मी की पूजा भी ख़त्म हो गई है और अभी को जा कर के हम आ रहे हैं। ये हमने सनस्क्रीन मंगाया था और ये श्री श्री तत्व का गुलाब जल। आप लोग भी पूछ रहे थे कि हम कौन सा गुलाब जल और सनस्क्रीन लगाते हैं, और देखिए अभी को बस हाथ जोड़ ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया था। डिलीवरी वाले भैया बोलते हैं बस 5 मिनट में आ रहे हैं और 10-15 मिनट लग गया, दरवाजे के पास ही हम खड़े रह गए। और मम्मी की यहाँ पर पूजा भी सारी हो गई थी। हम आए तो बस रोटियाँ थोड़ी सी सेकनी थी, वो हमने सेकी और यहाँ पर अब लग रही है हम सभी की थाली। आइए खाना खाते हैं। आज की ये वाली स्पेशल थाली हमें बहुत अच्छी लगती है। इंतज़ार रहता है हमारा, मम्मी बना रही थी और हम इंतज़ार कर रहे थे, बाकी हम भी मानने वाले नहीं थे। कढ़ी से हमें चावल अच्छी लगती है तो गरम गरम चावल थी, थोड़ी सी हमने ले ली है। और अभी दोपहर होते ही थोड़ा सा तबीयत ना फिर से भारी हो गया था, पैर में दर्द भी शुरू हो गया था। तो मम्मी तो पहले ही डांट रही थी, जाने का मना कर रही थी, और अब तो बिल्कुल ही मना हो गया हमारा जाना। आप लोग कई दिनों से पूछ रहे थे कि ये उल्लू हमने कैसे बनाया था, लेकिन हम बना नहीं पा रहे थे क्योंकि हमने ये न्यूज़पेपर से बनाया है। और हमारे यहाँ ना अभी इधर भी कई दिनों से न्यूज़पेपर आना बंद हो गया है। पुराने जितने भी पेपर थे वो सारे पापा ने हटा दिए हैं। न्यूज़पेपर नहीं थी इसीलिए कई दिनों से बना नहीं पा रहे थे। आज हमारी नज़र पड़ी हमारे एक पुराने मैगज़ीन पर, तो हमने सोचा इसी से बनाते हैं। मैगज़ीन का जो पेपर होता है ना थोड़ा सा हार्ड होता है, पेपर जो होता है न्यूज़पेपर वाला वो थोड़ा पतला होता है, तो वो आसानी से हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने लेने हैं ढेर सारे पेपर और मोड़ मोड़ करके ना इस तरह से हमें एक पाइप जैसा बना लेना है, डंडा जैसा लंबा सा, और फिर उसे हमें बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। और फिर जिस हिसाब से हमें जितना बड़ा भी उल्लू बनाना है, हमें उतने सारे पेपर को रोल कर लेना है और बस इस तरह से मोड़ते जाना है, सारे पेपर को आपस में जोड़ते हुए। बहुत आसानी से बनता है ये उल्लू। हम यहाँ पर आज छोटा सा ही बनाएंगे क्योंकि पेपर उतना है नहीं, और ये जो मैगज़ीन वाला पेपर है ना ये थोड़ा सा मतलब अलग है, ये जल्दी मुड़ भी नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर हमने एक को पूरा रोल कर लिया है और दूसरा वाला रोल करने के लिए हमने ग्लू लगा करके चिपका दिया है। फेविकोल का इस्तेमाल करेंगे, इससे अच्छे से पूरा जुड़ता है।
और ये देखिए अभी हमारा बन गया है, जो उल्लू का हमारा पूरा नीचे वाला पोर्शन है ना, बड़ा वाला, वो बन गया है। हमने 2 आँखें बना ली हैं गोल गोल छोटी छोटी, और ये हमने चोंच बनाई है उल्लू की। इसे थोड़ा सा मोड़ देंगे, चोंच जैसा बना लेंगे डिज़ाइन में, और बस इन तीनों को अभी फेविकोल से चिपका देंगे, बिल्कुल जहाँ पर रखा है ना हमने, बिल्कुल ठीक वहीं पर। इसके बाद हम बनाएंगे इसके पंख। तो पंख बनाने के लिए भी बस हमें पेपर को मोड़ना है, और उसको ना थोड़ा सा, जैसे हमने चोंच बनाया था ना, थोड़ा सा मोड़ करके कोने जैसा, बिल्कुल ऐसे ही हाथ को ना उंगलियों के सहारे बीच में होल कर देना है और साइड साइड से मोड़ते जाना है। बहुत आसानी से बनता है। और ये हमने बना दी उल्लू की कान, और सारी चीज़ों को बस चिपका लेना है। तो लीजिए हमने हमारे उल्लू के चोंच बना लिए, कान बना लिए, और आँख बना ली, पंख बना लिए। बस हमें अब इसके पैर बनाने हैं, और वो पेड़ की टहनी बनानी है, जिस पेड़ की टहनी पर हमारे उल्लू महाराज बैठे हैं, और मनचाहे रंग इनके जीवन में हमें भर देने हैं। वैसे हमने जो रंग भरे हैं वो ज़रूरी नहीं है वही रंग हम भरे, कोई भी रंग हमें जो पसंद हो हम उस तरह से भर सकते हैं। बाकी अभी उल्लू बनाते बनाते हमें लगी थी प्यास, तो हम छत पर आए थे पानी गर्म करने के लिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मम्मी हमारी दूध भूज रही थी। 2 दिन का दूध बचा हुआ था, कल तो किसी ने लिया ही नहीं, और परसों का भी दूध बचा था। कल नवरात्रि है तो ये साफ दूध था नहीं, तो रख भी नहीं सकते थे, तो मम्मी खोआ बना रही थी। मन था सभी का गुलाब जामुन बनाने का, थोड़े से ही खोआ बने थे, लेकिन तो फिर हुआ कि गुलाब जामुन के लिए मैदा चाहिए, और मैदा हमारे पास था नहीं, और आदू खाती ही नहीं मैदा अगर डाला जाता तो। इसीलिए फिर हम यहाँ पर आटे से आज चल रहे हैं गुजिया बनाने के लिए। वैसे कुछ खास तो हमारे पास था नहीं आज गुजिया में डालने के लिए, लेकिन जो था हमारे पास इलायची पाउडर, थोड़े बहुत मेवे, चीनी डाल करके यहाँ पर गुजिया हम चल रहे बनाने के लिए। आटा हमने मैदे वाली चलनी चाली है, तो बिल्कुल पतली ही है, और इसकी भी बहुत अच्छी लगती है गुजिया। उल्लू को सिर्फ हमें कलर ही करना था, और नीचे के जो उसकी टहनियाँ थी, पेड़ पौधे थे, और उसके पैर ही बस बनाने थे। तो हमने कहा अगले वाले वीडियो में वो बनाएंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे शाम भी हो रहा था, और उसे बनाते तो अभी 1-1.5 घंटे का और समय जाता हमारा। तो हमने कहा पहले ये वाले काम कर लेते हैं, और बाहर ही आ गए थे क्योंकि अंदर थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। आजकल ठंडियाँ शुरू हुई हैं ना, तो जल्दी ही अंधेरे होने शुरू हो जाते हैं। और आदू को हमारे बेसब्री से इंतज़ार है गर्मा गर्म गुजिया का। उसे बहुत अच्छा लगता है गुजिया, और मीठे की वो बहुत शौकीन है। तो आइए गर्मा गर्म गुजिया खाते हैं। वैसे अभी बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब खाते हैं। और आप सभी से भी आज इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।